बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर लास्ट सेशन में हम लोगों ने ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन के बारे में पढ़ा। इस सेशन के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे ग्रुप हम किस तरह करेंगे, रो वाइज, कॉलम वाइज, और इसके साथ साथ जो है हम ग्रुप के अंदर कस्टमाइजेशन करेंगे और डिफरेंट आइडिया को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्लियर, मेरे पास यहाँ पे दो किस्म का डेटा है, एक ये डेटा मैंने बनाया हुआ है और दूसरा ये डेटा मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा के ऊपर पिवट टेबल अप्लाई करूँगा और इसके अंदर मल्टीपल आइडिया को एक्सप्लोर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट में जाता हूँ, पिवट टेबल, और यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट को मैं सिलेक्शन करके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्या चीज़, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक रिपोर्ट। ठीक है, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का, तो जब भी आप डेट को उठा के रो वाइज में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएगा। यानी 2024 में ये ग्रुप हो गया, क्वार्टर के अंदर ये देखो ये कंप्लीट ग्रुप नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास लेटेस्ट नहीं है तो फिर आप लोगों के साथ इस तरह शो होगा। अब देखो यहाँ पे ये 3 चिक लगा हुआ है, इस चिक को यहाँ से हटाना है। जब आप हटाएंगे तो आपको इस तरह सिंपल डेट जो है यहाँ पे नज़र आएगा। यानी मतलब आप लोगों को जो है वो सिंपल डेट जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसको शो करेंगे, आफ्टर द शोइंग आपको क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है टोटल सेल, यहाँ पे रखना है और यहाँ पर इसकी नेम को रख देना है टोटल सेल्स। ठीक है, अब टोटल सेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब टोटल सेल्स यहाँ पे आ जाएगा तो आपके साथ यहाँ पे ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर यहाँ पे ग्रुपिंग करना है तो ग्रुपिंग के 3 तरीके हैं। पिवट टेबल एनालाइज में जाए, पहले आप ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करें, यहाँ से भी आ जाएगा। ग्रुप फील्ड के ऊपर क्लिक करें, ये ऑप्शन आ जाएगा। तरीका यह है, राइट क्लिक करके यहाँ पर ग्रुप के ऊपर क्लिक करें, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये 3 तरीके हैं। जो तरीका आप लोगों को आसान लगे वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वो आप लोग यहाँ से ईजिली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप करना है। अगर आपको मंथ वाइज ग्रुप करना है, ईयरली वाइज ग्रुप करना है, क्वार्टर वाइज ग्रुप करना है तो आप इजीली कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल। आप अपने जो डेट फील्ड है इसके अंदर कर्सर रखें, ग्रुप फील्ड के ऊपर क्लिक करें। ग्रुप फील्ड आपसे पूछ रहा है कि जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ से शुरू हुआ है और जो एंडिंग डेट है यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, इसके दरमियान में आपके साथ डिफरेंट डेट्स है। क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो सेलेक्टेड फील्ड है ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, इस सबको अनचेक करना है। मुझे सिर्फ ईयर वाइज शो करना है। देखो यहाँ पर ईयरली वाइज शो हो जाएगा आपका सेल, 2024 का सेल, 2025 का सेल, 2026 का सेल। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये जो सेल आप लोगों के साथ हुआ है, फिर ग्रुप फील्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं कहता हूँ कि ईयर के अंदर फिर मुझे मंथ शो करे, यानी मतलब ईयर जनवरी के जो हमारे पास 2024 ईयर है उसके अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर कितना सेल हुआ है। ठीक है, इस तरह आपके साथ जो है 2025 में किस किस मंथ के अंदर सेल हुआ है, इस तरह 2026 में इस तरह आपके साथ जो मंथ है उसके अंदर कितना सेल हुआ है वो सारा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मंथ वाइज नहीं क्वार्टर वाइज डिस्प्ले करना है तो क्वार्टर वाइज भी कर सकते हो, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, मतलब यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर कर सकते हो इजीली। अगर आपको क्वार्टर वाइज नहीं मंथ वाइज सिर्फ डिस्प्ले करना है तो देखो ये सिर्फ मंथ वाइज आ जाएगा। अच्छा, अगर मंथ वाइज नहीं करना है, डे वाइज करना है तो डे वाइज आ जाएगा। ठीक है, अगर डे वाइज भी नहीं करना है, अगर आपने कोई टाइम वगैरह दिया हुआ है तो मिनट, आवर, सेकंड, जिस हिसाब से भी आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे दे सकते हो। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है तो एग्जैक्टली आप सोच रहे हो कि जी जो हमारे पास जनवरी के अंदर जो प्रोडक्ट मैंने सेल किया हुआ है वो किस किस टाइम पे मैंने सेल किया हुआ है और कितना कितना प्रोडक्ट कितने कितने टाइम में सेल हुआ है, तो उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंपली ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा ईयर, मिनट को यहाँ से ख़त्म कर दूंगा तो आपके साथ यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं ईयर में मंथ को सेलेक्ट कर दूँ तो आपके साथ ये वाला एरिया यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे अलग अलग कॉलम में डिस्प्ले करना है तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप इसको क्लासिक व्यू में कन्वर्ट करके इसको अलग अलग कॉलम में भी शो कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस में आना है, यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डिस्प्ले पे आना है, डिस्प्ले के बाद क्लासिक व्यू के ऊपर क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपके साथ देखो यहाँ पे आ जाएगा 24 ईयर्स है और इसका मंथ जो है जनवरी फरवरी है।
ठीक है। आप यहाँ पर मल्टीपल फील्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे क्वार्टर्स को भी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 2024 के अंदर क्वार्टर 1, उसके अंदर जनवरी फरवरी, इसका जो है यहाँ पे ये सब टोटल आ रहा है। तो मुझे ये टोटल नहीं चाहिए। इस टोटल को ख़त्म करने के लिए आप फील्ड सेटिंग में जाएँ और फील्ड सेटिंग के बाद यहाँ पर आपके साथ जो टोटल है एक जो लेबल है इसके ऊपर क्लिक करना है, फील्ड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सब टोटल को नॉन करना है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर आपके साथ सब टोटल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्वार्टर्स, मंथ, जो भी चीज़ आपको ऐड करना है आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हो। डेज़ को भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब कि जनवरी के अंदर कौन कौन से डेज़ पे कितना कितना सेल हुआ है, उसका टोटल सेल कितना है, तो वो यहाँ पे डिटेल से शो कर रहा है। फिर जनवरी का जो सेल आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको नन कर दूंगा, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह क्वार्टर के ऊपर भी क्लिक करके इसको नन कर दूंगा ताकि मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल स्मूथ तरीके से नज़र आए। अब देखो आप लोगों को ग्रुपिंग नज़र आ रहे हैं, यानी 2024 के अंदर क्वार्टर वन के अंदर फिर जनवरी, और जनवरी के अंदर यहाँ पे ये डेज और इसका टोटल सेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यानी मतलब एक प्रॉपर तरीके से जो है ये क्या हो रहा है, ये एक प्रॉपर तरीके से जो है ग्रुप हो रहा है। तो अगर आपको मंथ वाइज ग्रुप चाहिए, ईयर वाइज ग्रुप चाहिए, जिस तरतीब से भी आपको अपनी डेटा को ग्रुप करना है तो एग्जैक्टली आप ग्रुप कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ ओनली डेज है, देखो यहाँ पे डेज है और डेज के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल है। ठीक है। तो डेज और सेल, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो डेज है इसका मुझे क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि मुझे 10 डेज का सेल चाहिए। तो 10 यहाँ पे एंटर करूँगा, ओके। तो आप लोग को नज़र आ रहे 1/1/2024 से लेके 10/1/2024 तक ये एक ग्रुप, इसका मतलब इसका इतना सेल हुआ है। इस तरह आपके साथ जो जो सेल हुआ है उसका कंप्लीट 10 डेज का जो है वो डिटेल आ गया। मतलब कि 10 डेज में जितना जितना सेल हुआ है उसका डेट डिटेल डेज और इसके साथ साथ जो है उसका टोटल सेल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। अगर मुझे एम्प्लॉय को चेक करना है तो इस रो के नीचे मैं एम्प्लॉय रखूँगा। तो एम्प्लॉय रखने के बाद ये यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे डे 1 से लेके 10 तक ये एम्प्लॉयज़ हैं और इसने इतना इतना सेल किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे टोटल नज़र आ रहा है, लिहाजा मैंने पहले भी बताया फील्ड सेटिंग में जाके इसको नॉन कर दे ताकि आप लोगों को रिकॉर्ड स्मूथ तरीके से नज़र आए। अब देखो यहाँ पे आपके साथ डिफरेंट 10 डेज का एक रिकॉर्ड आ गया और उस रिकॉर्ड का टोटल और उसका सारा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो रिकॉर्ड ग्रुप करना है वो इजीली आप ग्रुप कर सकते हो। मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपनी सेल को सेलेक्ट करके उसको प्रॉपर्ली ग्रुप कर सकते हो। अगर क्वार्टर वाइज करना है तो एग्जैक्टली क्वार्टर वाइज आएगा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और इसका जितना जितना सेल है वो डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी रिकॉर्ड इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हो। जो जो रिकॉर्ड जिस पोजीशन पे डिस्प्ले करना है अपनी पोजीशन पे आप उसको प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये था सिंपल ग्रुप एंड अनग्रुप का कमाल। ठीक है। यानी ग्रुप एंड अनग्रुप का मतलब ये होता है कि आप सिंपली किसी भी रिकॉर्ड को ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है। ये तो एक सिंपल से एग्जाम्पल था। चलते एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं और यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अनग्रुप में जाके इसको ओनली कर दूंगा ईयर, तो यहाँ पे ये ईयर वाइज ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो है यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड है। ठीक है। और इस रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ है और मल्टीपल जो है हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन बना के यहाँ पे पिवट टेबल में जाता हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट के बाद यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो आपके साथ यहाँ पे आ जाएगा पिवट टेबल। पिवट टेबल के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मल्टीपल जो है कस्टम ग्रुप्स बनाना है। मतलब मल्टीपल कस्टम ग्रुप का मतलब क्या होता है कि मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी रिकॉर्ड को ग्रुप या अनग्रुप करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया कैटेगरीज। देखो ये मेरे पास सारे कैटेगरीज आ गए। ठीक है। कैटेगरी के अलावा यहाँ ऊपर मैंने रख दिया आइटम्स, यानी हर कैटेगरी का जो जो आइटम्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हो। ठीक है। इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हो, या सिंपल मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स है जो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। इस आइटम के बाद मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है उसकी क्वांटिटी को। क्वांटिटी यहाँ पे आ गया, सम ऑफ क्वांटिटी, यानी मतलब यहाँ पे हम इसको चेंज करके यहाँ पे दे देंगे टोटल क्वांटिटी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर कस्टम ग्रुप्स बनाने हैं। कस्टम ग्रुप्स मुझे इस तरतीब से बनाने हैं कि जो मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज है
उस कैटेगरी के मल्टीपल ग्रुप्स मुझे बनाना है। मतलब मैं रेंडमली सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करूंगा और उसका ग्रुप्स बनाऊंगा कस्टम, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने सिंपल ब्लेंडर सेलेक्ट किया, एक आइटम को सेलेक्ट करना है, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड रखना है और फिर आप रेंडमली किसी भी आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये वाला आइटम सेलेक्ट कर दिया, ये वाला आइटम सेलेक्ट कर दिया, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम। ये जो आइटम है मैंने इसको सिंपली सेलेक्ट किया। आफ्टर द सिलेक्शन आप लोगों को अगर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो इसका एक ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा मिसाल के तौर पे जनरल 1, यानी जनरल ग्रुप 1, ठीक है। एक सिंपल सा ग्रुप यहाँ पे मैंने बना लिया। बाकी जितने भी आइटम्स रह गए उस सब का एक्सेल ने ऑटोमेटिकली एक एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक एक ग्रुप बन गया। इसका मतलब उसके अंदर वो आइटम आ गया, उसका ग्रुप नेम आ गया, ऑटोमेटिकली ये आता है, ठीक है। आप बाद में इसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स जो है वो बना सकते हो, मल्टीपल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि बाकी जितने भी आइटम है वो जनरल 2 में चले जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं ऑप्शन में जाऊँगा, डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ पे क्लासिक व्यू को इनेबल कर दूंगा। जब क्लासिक व्यू को इनेबल करूँ, यहाँ पे जनरल 1 के अंदर जो जो आइटम्स है, बाकी जितने भी आइटम्स है उन सारे आइटम्स को मुझे क्या करना है, इस सारे आइटम्स को जो है मुझे सिंपली एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इन सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर दे, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन में जाए, यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप 2 और ग्रुप 2 का नेम क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके फार्मूला बार से इसका नेम रखना है जनरल 2। अब देखो यहाँ पे आ गया जनरल 2। ये सब टोटल को रिमूव करके फील्ड में जाना है, इसको भी नन कर देना है, तो आपके साथ ये रिकॉर्ड प्रॉपर स्मूथ तरीके से। अब देखो ये आपके साथ जो रिकॉर्ड आया ये ऑटोमेटिकली जो है क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास कस्टम ग्रुप में आ गया। यानी कस्टमली आप देखो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप भी बना सकते हो, यानी अपनी डेटा की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप मल्टीपल ग्रुप्स जो है इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। यानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ग्रुप उठा के उसके अंदर मल्टीपल डेटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको आप सेट कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल था, सिंपल एग्जाम्पल मैंने दे दिया ताकि आप लोग का आइडियाज़ पे कवर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मिसाल के तौर पे मेरे पास कंट्री है, ये सारे कंट्रीज़ आ गए, ठीक है। और या कंट्री के अलावा रीजन वाइज है, ये मेरे पास मल्टीपल रीजन है, ये मेरे पास मल्टीपल कंट्रीज़ है, ठीक है। ये कंट्री नज़र आ रहा है और इस कंट्री के अलावा मेरे पास कुछ आइटम्स है जो कंट्री वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है। यानी कंट्री वाइज यहाँ पे डिवाइड हो गया है, ठीक है। अच्छा मुझे अगर कस्टमली इसको कंट्री वाइज डिवाइड करना है इस आइटम को, तो सिंपली मुझे टोटल सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंट्री वाइज जो है क्या कर सकता हूँ या रीजन वाइज भी डिवाइड कर सकता हूँ कि मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस किस पोजीशन में ज़्यादा सेल हुआ है। मिसाल के तौर पे रेंडमली मैं यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज़ को सेलेक्ट करता हूँ। मतलब ये जो मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कंट्री नेम दे दिया पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में जो जो प्रोडक्ट जितना जितना सेल हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि जो आइटम्स है इसको सेलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देना है USA, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट्स रहता है इसको सेलेक्ट करना है, सिर्फ प्रोडक्ट को ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने दिया मिसाल के तौर पे यहाँ पे नेम दिया इंडिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास 3 ग्रुप्स बनेंगे, पाकिस्तान, USA, इंडिया। ये मैंने खुद से बनाया, यानी मतलब जो मेरी ज़रूरत थी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही मैंने इस चीज़ को प्रॉपर्ली एडजस्ट किया है, ठीक है। अगर मुझे इसको डेट वाइज यानी मंथ वाइज इसका रिकॉर्ड चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा डेट और डेट को प्रॉपर तरीके से इसके अंदर क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा, ठीक है। मतलब कि आप उसकी डेट वाइज भी कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो या यहाँ पे जो नेम्स है नेम भी उठा सकते हो। मिसाल के तौर पे आइटम 2 यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे जो जो रिकॉर्ड है जिस जिस बंदे ने सेल किया हुआ है उसका पूरा डिटेल आ रहा है। ये टोटल मुझे नहीं चाहिए तो लिहाजा यहाँ से सब टोटल को ऑफ कर दे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना आए। देखो ऑटोमेटिकली जिस बंदे ने जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पे जितना जितना सेल किया है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या कर सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप बना सकते हो। अगर रो वाइज बनाना है, कॉलम वाइज बनाना है, दोनों तरतीब से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ऊपर यहाँ पर मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। इस रिकॉर्ड में मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें तो एक सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका। यहाँ पर मैंने इस सब चीज़ों को रिमूव कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर रख दिया आइटम्स
اور اس آئٹمس کا میں نے رکھ دیا ڈیٹس. دیکھو آٹومیٹکلی یہ گروپ ہو گئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کا مجھے ٹوٹل سیل چیک کرنا ہے کہ مطلب کس کس ایئر میں یا کس کس منتھ میں کتنا کتنا سیل ہوا ہے، اور جتنا جتنا سیل ہوا ہے اس امپلائیز کے سارے نیمز بھی مجھے چاہیے. تو اب یہاں پہ دیکھو آٹومیٹکلی یہ گروپ ان گروپ نظر آ رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ آٹومیٹکلی لیٹسٹ ورژن میں یہ خود بخود گروپ ہو جاتے ہیں. اگر کالم وائز کرنا ہے تو کالم وائز بھی کر سکتے ہو سمپلی. اب دیکھو یہاں پہ گروپ فیلڈ میں جائیں گے اور یہاں ایئر کو ختم کر کے منتھ کو سلیکٹ کر دیں گے. اب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھو منتھ وائز آپ لوگ کو سارا سیل یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کا جو امپلائی ہے جس بندے نے جس منتھ میں جتنا جتنا سیل کیا ہے اس کا سارا ڈیٹیل بھی یہاں پہ شو کر رہا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگا کہ ہم رو وائز گروپ کس طرح بنائیں گے، جو ہے کالم وائز گروپ کس طرح بنائیں گے. اگر گروپ نہیں چاہیے تو ان گروپ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ یہ بالکل سمپل بن جائے گا، جو نارمل ہے اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر پھر آپ اس کے اندر گروپ بنانا چاہتے ہو، گروپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو کولیپس کرنا، مطلب کہ ایک پراپر سیکوینس میں اس کو ڈیوائڈ کرنا. تو سلیکشن گروپ میں جائیں گے، یہاں پر ہم ایئر اور کوارٹرز اس سب کو ایڈ کر دیں گے. اب دیکھو یہاں پہ ایئر کوارٹرز یہ سب چیزیں یہاں پہ شو ہو جائے گی اور پراپر ترتیب سے یہ گروپ بھی ہو جائے گی. اگر مجھے صرف اور صرف کیا چاہیے، مجھے صرف ایئر وائز چاہیے. اب دیکھو یہاں پہ صرف ایئر وائز سیل آ جائے گا کہ 2024 میں ہارڈ ایکس کتنا سیل ہوا ہے 25-26 اور اس کا گرانڈ ٹوٹل آ جائے گا. تو ایگزیکٹلی یہاں سے آپ کالم وائز بھی گروپ بنا سکتے ہو، رو وائز بھی گروپ بنا سکتے ہو. گروپ نہیں چاہیے ان گروپ بھی کر سکتے ہو، یا اپنی مرضی کے مطابق ٹائم کے لحاظ سے بھی گروپ بنا سکتے ہو، ڈیٹ کے لحاظ سے بھی بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ کسٹم گروپ بھی بنا سکتے ہو. کسٹم گروپ کا آئیڈیا بھی میں نے دیا کہ کسٹم ہم اپنی ڈیٹا کو کس طرح گروپ کریں گے، ان گروپ کریں گے. تو اس ترتیب کا میں نے آئیڈیا کور کیا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس کافی لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے اور آپ اس ڈیٹا میں کسی اسپیسیفک ریکارڈ کو گروپ کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہو تو ایگزیکٹلی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے. اس ویڈیو سے آپ کافی فائدہ اٹھا سکتے ہو. لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو اپنی مرضی کے مطابق گروپ وائز میں ڈیوائڈ کر کے ایک پروفیشنل وے میں جو ہے وہ شو کر سکتے ہو. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگا کہ گروپ ہم کس لیے استعمال کرتے، کس ترتیب سے استعمال کرتے. تھینکس فار واچنگ می، سی یو نیکسٹ لیکچر.